अगर आप ओसीआई होल्डर हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या ओसीआई होल्डर्स को भारत में वोट करने का हक है। ये सवाल आजकल लाखों भारतीयों के मन में है जो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बस चुके हैं लेकिन दिल से अब भी इंडियन हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्या ओसीआई होल्डर्स भारत में वोट कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया होता क्या है। ये स्टेटस उन लोगों को दिया जाता है जिनकी इंडियन रूट्स हैं, यानी जो पहले भारत के नागरिक रह चुके हैं या जिनके माता पिता या दादा दादी भारत से हैं लेकिन अब किसी और देश की सिटीजनशिप ले चुके हैं। ऐसे लोग अब भारत के नागरिक नहीं हैं पर भारत से उनका जुड़ाव बरकरार रहता है। इन्हें सेक्शन 7A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओसीआई होल्डर्स टेक्निकली इंडियन नहीं हैं लेकिन उन्हें भारत आने जाने और यहाँ रहने के लिए कुछ स्पेशल सर्विसेज मिलती हैं। अब सवाल आता है कि ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, तो इस पर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप ओवरसीज सिटीजन बनना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है। आपको ociservices.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल्स भरनी होंगी और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एक आसान डिजिटल प्रोसेस है लेकिन हर स्टेप में सही जानकारी देना ज़रूरी है ताकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। अब बात करते हैं ओसीआई कार्ड मिलने के बाद इसे कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो जब आप ओसीआई कार्ड अप्रूव हो जाता है आपका, तो आपको उसे उस देश के इंडियन मिशन या FRRO ऑफिस से कलेक्ट करना होता है जहां से आपने अप्लाई किया था। आप चाहें तो किसी ऑथोराइज्ड व्यक्ति को भेज सकते हैं लेकिन ध्यान रहे जब वो व्यक्ति आपका कार्ड कलेक्ट करने जाएगा तब आप उसी देश में फिजिकली मौजूद होने चाहिए, यानी आप किसी और देश में रहकर ऑथोराइज नहीं कर सकते। एप्लीकेंट को उस वक्त उसी कंट्री में रहना जरूरी है। एक और जरूरी बात, अगर आपका ओसीआई रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है तो क्या फीस वापस मिलेगी? इस कंडीशन में सरकार आपको $250 रिफंड करती है लेकिन प्रोसेसिंग फीस जो लगभग $25 के अराउंड होती है, यानी अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 1400 रुपये, वो नॉन रिफंडेबल होती है। तो अगर आप एप्लीकेशन देने जा रहे हैं तो पूरी डिटेल्स ध्यान से भरें ताकि पैसा और समय दोनों बचे। अब बात करते हैं उस सवाल पर जिसके लिए वीडियो आप देख रहे हैं, क्या ओसीआई होल्डर्स जो हैं वो भारत में वोट कर सकते हैं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। ओसीआई कार्ड होल्डर्स को भारत में वोट करने का राइट नहीं, क्योंकि भारतीय कानून के मुताबिक वोट करने का हक सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही है। ओसीआई होल्डर्स जो हैं वो टेक्निकली फॉरेन नेशनल्स माने जाते हैं, यानी उनके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट होता है, इसीलिए उन्हें वोटर लिस्ट में रजिस्टर नहीं किया जा सकता। वो भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन वोट डालना वो अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के पास है। इसीलिए अगर आप अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में हैं और आपने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है तो भले ही आपके पास ओसीआई कार्ड हो, आप भारत के इलेक्शंस में वोट नहीं डाल सकते। कई लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ओसीआई कार्ड का मतलब डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में डुअल सिटीजनशिप मान्य नहीं है। ओसीआई कार्ड सिर्फ इमिग्रेशन प्रिविलेज है, सिटीजनशिप नहीं। अब बात करते हैं क्या ओसीआई कार्ड होल्डर्स भारत के एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं। इस पर भी काफी कंफ्यूजन रहता है। दरअसल ओसीआई कार्ड होल्डर्स को भारत के सभी बड़े एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि नीट, जेईई मेंस या और भी जो एग्जाम्स हैं उनको देने की अनुमति होती है, मतलब वो इंडियन स्टूडेंट्स की तरह एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स को रिजर्व्ड कैटेगरी सीट्स नहीं मिलती, यानी वो किसी भी कोटा जैसे SC, ST, OBC या इंडियन सिटीजन ओनली सीट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। उन्हें जनरल कैटेगरी में compete करना पड़ता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या वो वोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।